What's up everyone? Welcome back to the another video. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt Classes. आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की जो है हाइपोथेसिस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस। इट मीन्स कि हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। हाइपोथेसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हो। एक होती है थ्योरी, एक होती है हाइपोथेसिस। थ्योरी में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उसी से हमें पता लगता है जो हमने प्रिडिक्शन की है वो सही है या गलत है। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस थ्योरी से पहले होता है। इट मीन्स दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए आप साइंटिस्ट हो या रिसर्चर हो, आपके मन में एक बात आई, जैसे मैंने एक्सपीरियंस लिया है तो मेरे को लगता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इट मीन्स जब तक हमारी रिसर्च नहीं हुई है और हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो वो कहलाएगी हाइपोथेसिस। जो हमारे मन में स्टेटमेंट होगी उसी को हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। इट मीन्स किसी भी चीज को रिसर्च करने से पहले जो हमारे मन में बात आती है या स्टेटमेंट आती है उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जो कि हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मिलती है। हाइपोथेसिस आर सपोजिशन और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इट मीन्स आगे की रिसर्च के लिए जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस। इट मीन्स जो हमारे पास लिमिटेड एविडेंस होते हैं उसके थ्रू हम किसी चीज की एक्सप्लेनेशन करते हैं, वही हाइपोथेसिस कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो आप, जो हाइपोथेसिस है वो है थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब कुछ चीज करने से पहले सोचना और उसको एक्सप्लेन करना हाइपोथेसिस कहलाता है। जो हाइपोथेसिस है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है हाइपो, दूसरा होता है थेसिस। हाइपो का मतलब प्री, बिफोर, और थेसिस का मतलब थ्योरी। इट मीन्स आपने किसी थ्योरी के बारे में या रिसर्च के बारे में पहले से जो सोच रखा है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हो सकता है जब आप किसी चीज को रिसर्च करो, हो सकता है रिसर्च करने के बाद आपकी थ्योरी जो आपने सोचा था वो गलत हो जाए, सही हो जाए या पार्शियली सही हो जाए। तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, जो हाइपोथेसिस होती है वो मान लीजिए घर बनाने से पहले आपको ब्रिक्स एंड सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स जो हमारी रिसर्च होती है वो होता है हमारा घर, और जो हमारे हाइपोथेसिस होते हैं वो होते हैं सीमेंट। इट मीन्स घर बनाने के लिए आपको ईंट और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही आपको थ्योरी बनाने के लिए आपको हाइपोथेसिस की जरूरत पड़ेगी। दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो जो हाइपोथेसिस होती है वेरीफाइड करने के बाद वो करेक्ट निकलती है तो वो हमारी थ्योरी बन जाती है। ये थी हमारी हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशन। आइए अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हाइपोथेसिस होती कैसे है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ने से एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जल्दी उठता है सुबह पढ़ने के लिए, पर उसे नींद इतनी आती है कि वो पढ़ ही नहीं पाता, जिसके कारण उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो जरूरी नहीं जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, जो हमने सोचा है वही हो, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।